महाराष्ट्र संकट की खबर पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। अलका लांबा विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या है, बस बैठी हूँ आराम से बैठी हूँ। गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ। हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। नहीं करने दे रहे। ये कौन से संविधान और कानून में लिखा हुआ है? कैसी ट्रेनिंग इनको दी है? यही तो कह रहे हैं, जब अग्निपथ में 4 साल की ट्रेनिंग देकर बाहर हथियारों की भेजोगे ना, ऐसी गर्दनें तोड़ेंगे। निहत्थेओं की गर्दन तोड़ रही है। अब या तो मेरी गर्दन टूटेगी या मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए इसको पीछे करूंगी। और जब मैं इसको पीछे करूंगी तो दिखाया जाएगा अलका लांबे ने वर्दी पर हाथ डाल। ये देखिए अलका लांबा, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। सुनिए अलका लांबा क्या कह रही है, देखिए। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। जय हो जाओ यार, पीछे के जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जा रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया। मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है। ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है। मेरे हाथ में बम है, AK-47 है। क्या है, बस बैठी हूँ आराम से बैठी हूँ। गांधी के देश नहीं होंगी खड़ी, कोई कानून तोड़ रही हूँ। निहत्थी हूँ ना, निहत्थी हूँ। हम लोग भी नहीं हत्ते हैं। हाँ नहीं, आप निहत्थे नहीं हो। क्या दिख रहा हमारे पास? मैं आपसे बहस नहीं कर रही, आप क्यों उठाइए। भारत माता की जय, लड़कियों भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। जय पीछे हो जाओ यार, पीछे के जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जा रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया। मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है। ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है। मेरे हाथ में बम है, AK-47 है। क्या है, बस बैठी हूँ आराम से बैठी हूँ। गांधी के presidential candidate. That meeting will start at 2:30, second meeting, and in fact that is the reason why I am here. So after that meeting, definitely I have to meet media, and what is the outcome of that meeting we explain there. सर, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति तेज हो गई है, शिवसेना के विधायक जो है कई सारे सूरत में पहुंच गए, आपको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खतरा है? सरकार ऐसे कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया, सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था, इससे हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे ऐसे क्यों हुआ और
हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? सरकार संकट में है सर, जिस तरीके से रुक एक मिनट यार, चुप रहो ना। अरे यार सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर संकट दिखाई दे रहा है, अरे एक क्वेश्चन है जो टाइम होगा ना, वो एक सरकार बचा लिया था, क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे? उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। सर फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक लीडरशिप है कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। सर, लेकिन एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज। कौन किसको मिलने वाला हम कैसे कहेंगे? सर, कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं। क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? नहीं, ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले पिछले 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है। सर, क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर, अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ 2-4 वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है। इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस बार आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 MLA थे, 6 और 6 MLA के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश रंगारी को राज्यसभा को चुनकर लाया था। 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं, इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है। Are you confident that you have a clear majority? That Aghadi government has a clear majority? What are the numbers like? एनसीपी और कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले, ऐसी भी शर्तें रखी हैं। सुनने में आ रहा है कि जो सूरत गए विधायक, उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़े। ये जो आप कहते हैं मेरे कान पर ये बात आई नहीं। उद्धव ठाकरेंशी तुमचं काही बोलणं झालं का? या सगळ्या घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरेंशी बोलणं झालं का? नहीं, एवढं झालं की उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने, अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले हैं। इस बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। सर, मुंबई आप जा रहे हैं? सर, जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात है शाम को? सर, कब जाएंगे? सर, मेरे अभी मीटिंग है 2:30 बजे। उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है। प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू लॉ।
सर, आपको संकट मोचक कहा जाता है, खासतौर पर पिछली सरकार भी आपने बचाई थी। एकनाथ शिंदे से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है या किसी विधायक से बातचीत हुई है जो सूरत में ठहरे हुए हैं? मेरे किसी से बात नहीं हुई, तो कहाँ ठहरे ये भी मुझे मालूम। Sir, are you confident that Aghadi government has the numbers? सर, एक तरफ So, आप are you कह रहे confident you have the हैं, majority? सर आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है, लेकिन खतरे में सरकार है। तो आप क्या समझा जाए कि एनसीपी और शिवसेना साथ नहीं है इस संकट को लेकर, फिर कैसे होगा इसका समाधान? बिल्कुल, हम कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्ट क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इस पर हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। And sir, if government calls, are you open to go with BJP, sir? Are you open to go with any alliance with BJP, sir? If government calls. मामले को ये संकट जो है, ये पूरे संकट को लेकर शिवसेना की तरफ से कोई आपसे संपर्क नहीं किया गया है? ये दिक्कत आई है, उनके विधायक टूट के चले गए, भाग गए, इस पर आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? आज वो दोपहर को हम मिलकर इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे और शाम को आप लोगों को बताएंगे। ऐसा हमें संदेश आया है, तो वे वेटिंग फॉर दैट। सर, अगर गवर्नमेंट गिरती है या कुछ जो उथल पुथल चल रही है, क्या बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी? अगर कुछ खतरा होता है, गवर्नमेंट गिरती है तो? घूमते हो जरा कुछ तो सेंसिबल क्वेश्चन। सर, अगर सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी, अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन अच्छा सर, बस आखिरी क्वेश्चन, आप चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं या कोई मुलाकात की बातचीत हुई है? तय हुआ टाइम बात आज रात को उनको समय होगा तो शायद मिल सकते हैं, शायद, क्योंकि ये तय नहीं हुआ। मगर मुझे उन पार्टी के तरफ से कोई तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन पक्की क्या है इसका ब्रीफिंग हमें मिलेगा और इसके ऊपर आगे की नीति तय करेंगे। साहेब, शिवसेनेतली अनेक बंड तुम्ही बघितली असतील, यावेळेचं बंड मोठं आहे असं वाटतं? यावेळेचं बंड मोठं आहे असं वाटतं त्यांच्या वक्तव्यात? एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हां, ये संकट जरूर है, क्रॉस वोटिंग होती रहती है, लेकिन अभी उनके किसी से बात नहीं। उद्धव ठाकरे बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं और अभी सरकार पर कोई संकट भी उन्होंने नहीं बताया। नेतृत्व में बदलाव शिवसेना का आंतरिक मामला है। अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो ये शिवसेना तय करे, इसमें एनसीपी कुछ नहीं करेगी। हां, उद्धव का हर निर्णय हम सपोर्ट करेंगे उसे, यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी रहेगी। 2.5 साल से ऐसी चीजें चलती आ रही हैं और ये शुरुआत में हुआ है। शरद पवार ने कहा कि शिंदे को नई जिम्मेदारी का निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। एकनाथ शिंदे को क्या जिम्मेदारी दी जाए, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये हमें नहीं पता, लेकिन एनसीपी शिवसेना के साथ रहेगी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के नेता पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को पूरा विश्वास है। वो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं, उनके नेतृत्व में सरकार हमारी ठीक चल रही है। क्रॉस वोटिंग होती रहती है जो अभी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। यहां शरद पवार ये भी कहते हैं कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है और महाराष्ट्र सरकार पर संकट को वो फिलहाल नकारते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है, किसी तरह के बदलाव की कोई जरूरत अभी फिलहाल उन्हें नहीं लगती। ऐसे कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में, गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला।
एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इससे हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे तो ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक संकट है और वो संकट जबरदस्त है, लेकिन क्या अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आइए कमलेश सुतार हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कमलेश, ये क्या तस्वीरें हैं, कौन लोग हैं, कहां जा रहे हैं, क्या सिद्ध करती हैं ये तस्वीरें? देखिए ये जो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आज तक पर, ये तस्वीरें हैं एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जाने वाले 3 विधायक हैं जिन्हें लाया गया है वर्षा बंगले पर सीएम के निवास स्थान पर। अब पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये मिशन था, इन एमएलए को ढूंढा गया मुंबई में। इनमें कौन कौन प्रमुख नाम है? सबसे बड़ा नाम इसमें दादा भूसे जो कृषि मंत्री है, साथ ही साथ पूर्व मंत्री है संजय राठौड़ और एक एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जाने वाले संजय बांगर इसमें है। तीनों विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आप देख सकते हैं किस तरह सचिन आहिर जो कल रात को हुए चुनाव में जीत गए हैं विधायक के तौर पर एमएलसी अपर हाउस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इस सब मिशन को साथ में थे। उनके साथ में उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में ये होटल था, एक 5 सितारा होटल जो मध्य मुंबई में आता है। यहाँ पर 3 होने की खबर मिली थी उन्हें। साथ में गाड़ी में बिठाकर शिवसेना यहाँ पर इन विधायकों को लेकर आई है। एक तरह से अपने विधायकों को हर तरीके से वापस लाने की कोशिश कर रही है शिवसेना। जो माने जा रहे हैं जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ में हो सकते हैं, जो बागी विधायक हो सकते हैं, इनको वापस इस बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। हम सुबह से उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी उसमें जो नंबर है वो शिवसेना के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे। 10 से 15 महज विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और इस तरह से विधायकों को वापस लाया जा रहा है। इन विधायकों को ये मुंबई में ही थे, दादा भूसे, संजय बांगर और संजय राठौड़, ये 3 विधायक है जिन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने लाया गया, जो एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जा रहे हैं। इनसे बातचीत की जाएगी कि क्या आखिर चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था और आखिर उनका कहना क्या, इन सब चीजों के बारे में बात उनसे की जा रही है। लेकिन शिवसेना हर तरीके से, जैसा मैंने कहा, साम दाम दंड भेद से अपने विधायकों को वापस लाने पर शिवसेना यहाँ पर अड़ी हुई है। एक और खबर आ रही थी कि शिवसेना की तरफ से दूत भेजे जाएंगे, उद्धव ठाकरे की तरफ से 2 दूत भेजे जाएंगे सूरत, उनके जरिए बातचीत हो जाएगी। एक रीच आउट प्रोग्राम प्लान किया गया। किस तरह से आगे ये सब हलचल होती है इसके बारे में हम आपको ताजा जानकारी देते रहेंगे। सही, लेकिन कमलेश जल्दी से ये भी बता दीजिए कि एकनाथ शिंदे ने कोई अपनी मांग रखी है? 2-3 जो विकल्प सामने आ रहे हैं, ऑप्शन सामने आ रहे हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या वो अपनी पार्टी बना रहे हैं? देखिए सारे ऑप्शंस उनके सामने इस वक्त खुले हुए हैं। एकनाथ शिंदे अपना अलग गुट बनाकर अपना अलग प्रभाव पार्टी में दिखाना चाहते हैं कि पार्टी के विधायक उनके साथ में है। पार्टी के विधायक सहयोगी दलों से खुश नहीं है, कांग्रेस एनसीपी के साथ में सरकार में खुश नहीं है। ये संदेश पहुंचाया जा सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ में रहना मुश्किल है, इनके साथ में सरकार चलाना मुश्किल है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही, साथ ही साथ शिवसेना को खत्म किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे को इस बात से आगाह करने का संदेश उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया जाएगा अगर दूत सामने जाते या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से दूत या मैसेज भेजा जाता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में नहीं रहना चाहते जिस सरकार में कांग्रेस एनसीपी हो, और अपना अलग गुट, अपना अलग प्रभाव वो पार्टी में दिखाना चाहते हैं। इसीलिए पूरा पार्टी का जो ग्रुप है, एक बड़ा तबका साथ में लेकर एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत में है और जो आगे की रणनीति वो तय करेंगे। अलग जाना है, किसी और पार्टी में जाना है या फिर अगली किस तरह से रणनीति की जाएगी। कमलेश आप बने रहिए, हम 2-3 सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आशुतोष के पास लिए चलते हैं। शरद पवार के घर के बाहर वो मौजूद हैं। आशुतोष, शरद पवार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है और हम सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर इस समय?
देखिए, बीजेपी के खेमे में तो औपचारिक बयान जो पाटिल साहब का तो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे। देखिए, राज्यसभा के बाद एमएलसी चुनाव भी जीता है तो बधाइयां देने जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी नेतृत्व को यह भी बताना होता है कि अगर वाकई में प्रस्तावना लिखी जा रही है ऑपरेशन लोटस की अगर महाराष्ट्र में, तो उसके लिए संख्या बल भी चाहिए। 19-20 विधायकों से तो काम चलेगा नहीं। अगर मान लीजिए इतने सूरत में बैठ जाते, एकनाथ शिंदे बगावत कर लेते हैं, प्रभाव भी दिखाएं कि देखिए शिवसेना को मैंने तोड़ के इतने विधायक लाए, बाकी की संख्या क्या आपके साथ है, क्या आप उतने लोगों को लेकर के आएंगे, तो उसकी दूसरी कड़ी जुड़ती है शरद पवार के घर पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अगर जो हिंदी में सीधे सीधे कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि जी अपना देख लीजिए, लेकिन राजनीति में इसके मकसद दरअसल दूसरे हैं। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि आगे क्या करना है ये हम तब तय करेंगे जब उद्धव ठाकरे की ओर से कोई निर्देशन आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये एनसीपी का आंतरिक मसला नहीं है, ये जो टूट हुई है ये शिवसेना का आंतरिक मसला है। और वो बार बार ये कहते रहे कि उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, पहले वो देख लें क्या करना है, उसके बाद जब वो कहेंगे तब हम इसमें। हम उनकी बातों में एक नाराजगी भी नजर आई कि पूरे अलायंस गठबंधन में एक दूसरे का अगर सपोर्ट है तो आखिर उम्मीदवार की हार कैसे हो गई, उस पर उन्होंने कहा देखिए बैठकर हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे ना हो। एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या उनके पास बीजेपी के साथ जाने का ऑप्शन है, वो सीधे सीधे बोले इससे बेहतर होगा हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। लेकिन सीधा जो उन्होंने इशारा दिया वो ये कि उद्धव ठाकरे को आगे क्या करना है वो तय करेंगे आगे, क्योंकि आखिर फूट इस बार जो हुई है वो शिवसेना में हुई है। चुटकी भी ली उन्होंने कि देखिए सरकार बनने के पहले भी कुछ हुआ था, हमारे विधायकों को लेकर के गए, 2.5-3 साल में ये कई बार हो चुका है। तो अब जो ट्रबल शूटर है वो शरद पवार हैं, लेकिन ट्रबल शूट का बटन उद्धव ठाकरे को दबाना है, जब तक सबसे बड़े कद्दावर नेता को वो खुद नहीं कहते। जी सही। आशु आते हैं जल्दी से कमलेश, क्या महाराष्ट्र की सरकार संकट में है, और अगर वो संकट है तो क्या ये सरकार गिरने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी संकट में है और साथ ही साथ शिवसेना इस वक्त अपने पूरे राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। इससे पहले जब भी ऐसी बगावत हुई थी, शिवसेना सरकार में होते हुए ऐसी बगावत कभी नहीं हुई थी। या तो बगावत शिवसेना। कमलेश, 1 मिनट आपको रोक रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन सूरत में हलचल बढ़ गई है महाराष्ट्र संकट को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे सूरत में ही हैं और वहां पर सूरत के होटल पहुंचे जलगांव के एमएलए संजय कुलटे। जलगांव से विधायक हैं संजय कुलटे, जो पहुंच चुके हैं सूरत, क्योंकि एकनाथ शिंदे सूरत में ही हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ, और वहीं पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। तो अब विधायकों को अहमदाबाद भेजने की तैयारी हो रही है, और इस बीच सूरत के होटल जहां पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अपने शिवसेना के विधायकों के साथ रुके हुए हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं इस समय। तो अब ये हलचल बढ़ रही है, ये हलचल किस तरह से इशारा कर रही है? क्योंकि अगर हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलें तो महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प बातें लगातार 2019 से होती आ रही हैं। शिवसेना बीजेपी साथ लड़े, उधर कांग्रेसी एनसीपी का गठबंधन था, लेकिन दोनों अलग हो गए। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत लायक सीटें मिल गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर वहां पर विवाद हो गया। बीजेपी शिवसेना की बात नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, कुछ ही घंटों में उन्हें वापस इस्तीफा देना पड़ा। तो लगातार जिस दिन से 2019 से जब से महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम आए हैं, तभी से महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक हलचल चल रही है, और इस हलचल में अब शिवसेना में बहुत बड़ी सेंध है। क्या हम इसे सीधे सीधे कमलेश, बीजेपी महाराष्ट्र में जो उसकी एक कसक रह गई थी सबसे बड़े दल के बाद भी सरकार नहीं बना पाने की, उस दिशा में बढ़ती हुई आपको दिख रही है? कमलेश, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देवेंद्र फडणवीस के सब। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सही। हाँ बिल्कुल। और ये भी बताइए, जो सूरत में अचानक से हलचल बढ़ गई है, जलगांव के विधायक है संजय कुलटे, वो भी पहुंच चुके हैं वहां पर। जी। तो ये वहां पर, और ये भी कहा जा रहा है कि अहमदाबाद शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को। कमलेश जी, ये तो पहली बार, मतलब जितनी ड्रामेटिक हमने डेवलपमेंट्स देखी थी पिछले कुछ घंटों से, उसमें ये अहम कड़ी अभी हम इसे जुड़ गई कह सकते हैं। संजय कुटे, डॉक्टर संजय कुटे जलगांव जामोद के एमएलए है, देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले बार भी 2019 में जब अजीत पवार की बगावत हुई थी, उस वक्त भी वो सूरत में ही थे। मैं आपको बता दूं, उस वक्त जब अजीत पवार के समर्थक कुछ एमएलए को सूरत ले जाया गया था, तो वहां का ऑपरेशन भी संजय कुटे ही देख रहे थे, और इस वक्त संजय कुटे का वहां होना बहुत कुछ बयां कर जाता है। तो इसका मतलब जिस तरह से बीजेपी इस ये बात कहते हुए बच रही थी कि ऑपरेशन कमल है, संजय कुटे का वहां पे पहुंचना इस बात को बयां कर रहा है कि ये ऑपरेशन कमल ही है। दूसरी तरफ यहां पर शिवसेना के लिए संकट की घड़ी है।
29 मई को पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी म्यूजिक के स्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। हत्या के चौथे हफ्ते में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शूटर समेत 3 को गुजरात के मुद्रा पोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वारदात से जुड़े जो खुलासे किए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। किसी थार कार में छलनी हो गया था मूसेवाला का शरीर और तब देश के 5 राज्यों की पुलिस के सामने खड़ी हो गई थी मूसेवाला के कातिलों को पकड़ने की चुनौती। और जब वो पकड़े गए तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की परेड में दिखाई पड़े। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 2 शूटर को स्पेशल सेल ने गुजरात के मुद्रा से गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं स्पेशल सेल की गिरफ्त में प्रियव्रत फौजी मेन शूटरों का जो हेड था उसे गिरफ्तार किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये प्रियव्रत है और उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ कशिश जिसने गोली चलाई थी उसको भी गिरफ्तार किया गया, जबकि केशव पंजाब का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए इन 3 आरोपियों में ये पीली शर्ट वाला शख्स प्रियव्रत फौजी बताया जा रहा है। ये सबसे किनारे वाला शख्स कशिश बताया जा रहा है और बीच में ये केशव है जिसने हत्याकांड के बाद शूटर्स को भागने के लिए ऑल्टो कार मुहैया कराई थी। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर से थार कार में निकला तो केकड़ा और निक्कू नाम के आरोपियों ने फौरन गोल्डी बरार तक इसकी खबर भेजी और गोल्डी बरार के फोन के बाद सिद्धू के पीछे कातिल चल पड़े थे। पुलिस के मुताबिक हत्या के वक्त इस बोलेरो कार को कशिश चला रहा था। इस बोलेरो में प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा बैठे हुए थे, जबकि इस करोला कार को केशव चला रहा था। इस करोला कार में जगदीप रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू मौजूद थे। इसी करोला कार ने इस मोड़ के पार होते ही मूसेवाला की कार को ओवरटेक किया था और मनप्रीत मन्नू ने सबसे पहले AK-47 से फायरिंग शुरू की थी। इस बोलेरो में सवार आरोपियों में 2 आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर मिले सीसीटीवी फुटेज में इनकी तस्वीरें दिख गई थी। वो आरोपी हैं प्रियव्रत फौजी और कशिश। इसके अलावा मनप्रीत सिंह मन्नू जिसने सबसे पहले फायरिंग की थी वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अब अंकित सिरसा, दीपक मुंडे, मनप्रीत सिंह मन्नू और जगप्रीत रूपा नाम के 4 शूटर्स की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट इस वक्त है और वो संकट ये कि क्या महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। क्या उद्धव ठाकरे के एक बेहद करीबी एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो रहे हैं। वो ढेर सारे विधायकों को लेकर सूरत में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से अहमदाबाद उन्हें ले जाया जा रहा है। क्या बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने जा रही है। शिंदे समर्थक 3 विधायक उद्धव ठाकरे के घर पर लाए गए हैं। ये तीनों 5 स्टार होटल में मौजूद थे और इन्हें यहां लाया गया। दादा भूसे, संजय राठौर, संजय बांगड़ को मुख्यमंत्री के घर पर लाया गया। मुख्यमंत्री से इन्हें मिलवाया गया। उद्धव ठाकरे की इनसे मुलाकात हुई है। तो जबरदस्त हलचल इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। शिवसेना संकट में है। संकट में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों के बाद अब जबरदस्त इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार गिर जाएगी। क्या महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार पर यह संकट है। और इस संकट के बाद एक और बड़ी जिम्मेदारी आई है। कांग्रेस के सभी विधायकों को बुला लिया गया, मुंबई बुला लिया गया है। और ये 3 तस्वीरें जो हम यहां पर दिखा रहे हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हां, संकट शिवसेना में है, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि हम यहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना की बैठक लगातार जा रही है। ये जो नाराज एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायक हैं
उन्हें मनाने की कोशिश लगातार शिवसेना के साथ हो रही है। उधर सूरत पहुंच चुके हैं बागी विधायक और अब वहां से उन्हें अहमदाबाद ले जाने की तैयारी भी हो रही है। इधर कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को यह कह दिया है कि आप मुंबई में आ जाइए। कांग्रेस के नेता विश्वजीत कदम ने अजीत पवार से मुलाकात कर ली है और 18 विधायकों को। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एकनाथ शिंदे पर शिवसेना ने बड़ा निर्णय कर लिया है। शिंदे को विधायक दल नेता पद से हटा दिया गया। अब शिवसेना आर पार की लड़ाई में आ गई। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को हटा दिया है, विधायक दल के पद से उन्हें हटा दिया गया है। यानी ये कि अब किसी और तरह से देखना होगा। अभी तक ये था कि शिंदे को मना लिया जाएगा, शिंदे के साथ जो विधायक है उन्हें मना लिया जाएगा और एनडीए की सरकार पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे को अगर शिवसेना ने हटाया है, शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। विधायक दल के वो नेता थे, उन्हें उस पद से हटा दिया गया। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना ने यह सख्त फैसला किया और काफी जल्दी ये फैसला कर लिया। विधायकों को शिंदे को मनाने की, समझाने बुझाने की जो कवायद थी, उस कवायद के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से यहां शिवसेना ने हटा दिया है। मतलब ये कि अब शिवसेना को ये देखना होगा, नंबर गेम शुरू होगा और इस नंबर गेम में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को मिलाकर क्या ये जो बाकी के विधायक थे, और ये एक बड़ी खबर है, हटा दिए गए हैं शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से। शिवसेना ने हटा दिया है और ये कड़ा सख्त फैसला शिवसेना की तरफ से लिया गया है। अब थोड़ी सी यहां पर परिस्थितियां बनेंगी। अब वो जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे उनका क्या होगा, क्या उन पर भी कोई फैसला, कोई निर्णय यहां पर लिया जाएगा? क्योंकि आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि बस सबसे कुछ ही देर पहले शिंदे के 3 ऐसे समर्थक विधायक जो कि एक 5 स्टार होटल में मौजूद थे, वो उद्धव ठाकरे के घर आए थे। उन तीनों को लाया गया था और उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी हुई थी। तो जबरदस्त हलचल महाराष्ट्र में इस समय चल रही है, राजनीतिक हलचल, और वो सबसे बड़ी हलचल शिवसेना में चल रही है। लेकिन ये इस हलचल का सीधा सीधा असर जो है महाराष्ट्र की एमडीए सरकार पर पड़ेगा। तो क्या सरकार संकट में है? क्या सरकार गिर सकती है? क्या बीजेपी एक्टिव है? देवेंद्र फडणवीस कल दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ किसी हरी झंडी के इंतजार में हैं? क्या अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? एक और प्रश्न अब यहां पर खड़ा हो गया है। अगर एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है, बगावत के बाद उन्हें शिवसेना ने सख्त निर्णय उन पर किया है, तो इसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या अगला कदम होगा, उस पर सबकी निगाहें होंगी, नजरें बनी होंगी। लेकिन वो विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ थे, उनका क्या होगा? क्या वो विधायक फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आ जाएंगे? क्या उन्हें अपना भविष्य देखना होगा? क्या वो ये देखेंगे कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है, अगर उसके साथ जाया जाए तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा? इसे आप मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ किया था, उस तरह से जोड़कर अगर कुछ देर पहले तक हम देख रहे थे, तो अब स्थितियां यहां पर थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो स्थितियां अगर बदलेंगी तो कैसे बदलती हुई नजर आएंगी? कांग्रेस ने कमलनाथ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उधर एक और खबर आ रही है, उस पर भी हम आपसे लगातार जानकारी देंगे कि इसे किस तरह से जोड़ के देखा जाए। 3 तस्वीरें यहां पर काफी महत्वपूर्ण हैं। एक ये भी बात आ रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे अलग पार्टी बनाएंगे? तो महाराष्ट्र में चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये खबर आ रही थी कि शिंदे अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल के तहत उन्हें मनाने के लिए अपने कुछ करीबियों को उनके पास भेजा था। उद्धव अपने नजदीकी मिलिंद नार्वेकर और संजय विचारे को शिंदे से बातचीत के लिए सूरत भी भेज रहे थे, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया। इन दोनों को सूरत भेजने की खबरें आ गई थी और ये था कि संजय विचारे और मिलिंद नार्वेकर सूरत जा रहे हैं। लेकिन लगातार खबरों का देखिए, महाराष्ट्र की राजनीतिक से महाराष्ट्र के ताजा संकट के बीच कांग्रेस ने एक और निर्णय किया और कांग्रेस का ये निर्णय है महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक उन्होंने कमलनाथ को नियुक्त कर दिया है। सभी अपने कांग्रेसी विधायकों को मुंबई में रहने के उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और इस बीच कमलनाथ को पर्यवेक्षक बना दिया है। कमलनाथ जिन्हें संकट मोचक कहा जाता है कांग्रेस में, लेकिन अब क्या कमलनाथ अब महाराष्ट्र के इस पूरे संकट पर नजर बनाए हुए हैं। तो ताजा में महाराष्ट्र में अब कांग्रेस भी काफी एक्टिव हो गई है। कमलनाथ को उन्होंने न सिर्फ पर्यवेक्षक बना दिया है, बल्कि हर विधायक को यह कहा है कि आप मुंबई में रहेंगे। और 2-3 बड़ी खबरें जल्दी जल्दी आ गई हैं इस पिछले 15 मिनट में, ये खबरें हैं। और यहां अब एक और कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाया, तो क्या कमलनाथ यहां सभी कांग्रेस के विधायकों से बात करेंगे? अब देखना होगा कि इस ताजा राजनीतिक संकट में नंबर गेम क्या है, और नंबर गेम ही सरकार को बचाएगा, नंबर गेम ही जो है सरकार को बनाएगा, बिगाड़ेगा। लेकिन अभी
कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके सवाल यहां पर आने बहुत बाकी हैं। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता के पास, आपको सीधे लिए चलते हैं। शिंदे को हटाना ये क्या सिद्ध करता है, इसका क्या असर होगा कमलेश? सईद, इसका सीधा मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे कॉम्बेटिव मूड में है। वो इस बात को लेकर झुकना नहीं चाहते। पार्टी पर किसी तरह से दबाव लाके आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपके साथ जो भी बात है, मतलब जिस शिवसेना सूत्रों से हमारी बात हो रही है, उनका यह कहना है कि दबाव में पार्टी नहीं आएगी। जो भी आपकी बातें हैं, बात सामने बैठकर बात करेंगे, समस्या को हल किया जाएगा, लेकिन इस तरह से पार्टी पर दबाव लाना ये पार्टी को वाकई मंजूर नहीं है। और इसीलिए उनको सबसे पहला कदम पार्टी की तरफ से उठाया गया है। उन्हें पार्टी के विधिमंडल नेता के तौर पर हटाया गया है। उनकी ये सबसे बड़ा दिया हुआ पद था पार्टी की तरफ से। और ये भी बताया शायद इसी में इस पूरे घटना के बीज हमें नजर आते हैं। जब 2019 में सरकार आई थी, कमलेश हमें एक छोटी सी बात समझाइए प्लीज। कमलेश, शिंदे को पार्टी के विधिमंडल नेता के तौर पर, कमलेश शिंदे को हटाना और शिंदे को हटाने को लेकर क्या शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं उन्हें कोई संदेश यहां उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है? जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि पार्टी की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है वो संदेश यही है कि पार्टी दबाव में नहीं आएगी। आपकी अगर समस्याएं है, पार्टी के साथ में आपके जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज है, उसे पार्टी के साथ में चर्चा करके ही आपको निपटाना पड़ेगा, न कि इस तरह से पार्टी पर दबाव लाके पार्टी के ग्रुप को आप साथ में लेकर जाते हो। इससे जो बागी तेवर नजर आते हैं उसको लेकर पार्टी प्रमुख शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे नाराज है। और सबसे पहला कदम अगर करेक्टिव एक्शन के तौर पर उठाया गया तो उन्हें पार्टी के गठ नेता के तौर पर, विधिमंडल नेता के तौर पर उन्हें हटाया गया है। अब इसके आगे अगर चर्चा करनी है तो उद्धव ठाकरे ने दो ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे कि उन्हें इस बात को लेकर चर्चा करनी होगी। जो दूत उद्धव ठाकरे की तरफ से अपॉइंट किए गए मिलिंद नार्वेकर और एक और ठाणे के विधायक है, उन्हें भेजा जाएगा। उनके साथ में अगर बातचीत करनी है तो बातचीत करे और अपनी जो भी इश्यूज है पार्टी के सामने रखे, लेकिन पार्टी पर दबाव ना लाए। इसलिए ये मैसेज सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए नहीं, उनके साथ गए हुए विधायकों पर भी है। अगर एकनाथ शिंदे अपने साथ 2/3 का आंकड़ा नहीं जमा पाते हो तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि उन्हें अपने विधायक पद। कमलेश, रोकना पड़ रहा है। ताजा संकट को लेकर एकनाथ शिंदे का पहला बयान आया है। अभी तक महाराष्ट्र राजनीति की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है सबसे इस संकट को लेकर सबसे बड़ा बयान आया है, हम लोग बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। अभी बस सिर्फ इतना ही बयान आया है। कमलेश, इससे क्या समझे हम? देखिए, दो उस बयान में बातें उन्होंने कही है। उस बयान में सबसे पहली चीज उनकी क्या लिखी है कि मैं बाला साहब का कट्टर शिव सैनिक हूं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचार और धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने हमें जो कुछ भी सिखाया है, इसके लिए हमने कभी भी सत्ता के लिए न कोई हमने सत्ता के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है और नहीं उठाएंगे। सत्ता के लिए हमने गद्दारी नहीं की है और कभी गद्दारी नहीं करेंगे। काफी बड़ा बयान है। जिन आनंद दिघे का नाम यहाँ पर लगातार सुबह से उछल रहा है, आनंद दिघे शिवसेना के कद्दावर नेता थे ठाणे से, और उनका नाम सुबह से लगातार आ रहा है। नारायण राणे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। और अभी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन हमें हिंदुत्व की सीख बाला साहब से मिली। अब हिंदुत्व के लाइन पर आगे जाकर क्या बोलते हैं। हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी भाजपा के साथ में क्या ये नजदीक जाने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस के करीबी संजय खूंटे का वहां पर होना इसी बात को बयान करते हैं? सारी चीजें हैं, ये सब कड़ियां है, ये सब बिंदु है जो जुड़ेंगे और इसके बाद में पूरा चित्र उभरेगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे की आ रही है कि उन्होंने ना सत्ता के लिए कभी गद्दारी की है, ना कभी गद्दारी करेंगे। अब ये सत्ता के लिए गद्दारी नहीं है तो फिर एकनाथ शिंदे क्या कहना चाहते हैं? क्या पार्टी के हिंदुत्व को लेकर उन्हें अड़चन है और इसीलिए उन्होंने यह भूमिका ली है? जब एकनाथ शिंदे खुलकर मीडिया के सामने आएंगे, कैमरे के सामने बात करेंगे, तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा। ये एकनाथ शिंदे को हटाने का जो निर्णय आया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, कमलेश, क्या ये एनसीपी और कांग्रेस ने कह दिया कि हम तो उद्धव के साथ हैं, हम तो शिवसेना के साथ ही रहेंगे कुछ भी हो जाए? क्या इस आत्मविश्वास के बाद आया है? जी बिल्कुल, शरद पवार का पहला तो दो बयान शरद पवार के महत्वपूर्ण इस बारे में है कि ये
सरकार को लेकर जो बातचीत हम उद्धव ठाकरे से करेंगे। दूसरी बात ये उन्होंने कही थी कि शिवसेना का अंदरूनी मसला है, तो हटाने का जो निर्णय है उद्धव ठाकरे लेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर ये सिग्नल माना गया था कि उद्धव ठाकरे जो कार्रवाई करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे को लेकर वो करे। ये संदेश उसमें से था, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की ये अंदरूनी मामला है। तो सबसे पहला निर्णय उन्होंने उद्धव ठाकरे ने ले लिया है पार्टी को संदेश देने के लिए। आपको ये भी बता दें, जब अजित पवार ने ऐसी बगावत की थी तो सबसे पहला निर्णय यही लिया था शरद पवार ने। सबसे पहले अजित पवार को पार्टी के विधिमंडल नेता के तौर पर हटाया गया था और जयंत पाटिल को वहां पर विधिमंडल का नेता बनाया गया था। तो उसी कदमों पर कदम रखते हुए उद्धव ठाकरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनके पास जो विधिमंडल नेता के तौर पर पावर्स है वो उनसे छीन लिए गए। वो कवच कुंडल होता है, अजित पवार ने उसी विधिमंडल नेता के तौर पर ये पत्र दिया था राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास कि मेरे प्रिय विधायकों का समर्थन है। वो पावर्स विधिमंडल नेता के पास में होती है। उस पावर को, उस कवच कुंडल को सबसे पहले छीन लिया गया है और संदेश दिया गया है कि पार्टी इस ब्लैकमेलिंग के मोड में नहीं है। चर्चा करना चाहे तो चर्चा करे, लेकिन इस तरह से पार्टी पर दबाव ना बनाए। ठीक है कमलेश, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी तक की दो बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से तुरंत हटा दिया है शिवसेना ने, और शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर यह बड़ा निर्णय करते हुए वो 26 विधायकों को भी एक कड़ा संदेश दे दिया है। विधायक दल के नेता के पद से यहां एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने हटा दिया है। बगावत के बाद यह निर्णय लिया है, ये सजा दी है और तुरंत ये संदेश दे दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, बातचीत कीजिए वरना हम सख्त एक्शन लेंगे। उधर सूरत में मौजूद है एकनाथ शिंदे, उनके साथ बहुत सारे विधायक भी वहां पर हैं। हालांकि कुल संख्या पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के एक्शन के बाद बयान भी दिया है और उन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव भक्त हैं, हम सत्ता के लिए हिंदुत्व को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इस महाराष्ट्र संकट पर बात की है सरकार पर। देखिए, महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा हमारे साथ हैं। नवनीत जी, ये बताइए कि महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और ऐसे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को खतरे में डाल रही हैं अभी? मुझे लगता है पहले तो मुख्यमंत्री का बिहेवियर, जिस तरीके से वो पिछले 2-2.5 सालों से जो महाराष्ट्र को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा संकट पहले हमारे महाराष्ट्र पे है। और उनके ही पार्टी के अगर 1/3 5 जो एमएलएज हैं वो वैनिश्ड होते हैं, क्या राज्यसभा विधानसभा में जिस तरीके से अगेंस्ट उनके वोट करते हैं उनके विचारों के, तो मुझे लगता है इससे स्पष्ट होता है चित्र कि उनके पार्टी के विधायकों को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं, उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं। तो जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे आया है वो संकट दूर करने के लिए हनुमान चालीसा तो बनता है। वो सरकार का अंदरूनी संकट तो है, लेकिन बाहरी संकट ये है कि आपके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का कितना असर है सरकार पे। देखिए, हमारा पूरा देश ग्लोबली वर्ल्ड में हर जगह संकट जब आता है और जो संकट मोचन में याद बिलीव रखता है वो हर जगह संकट मोचन को जरूर याद करता है। मैं फ्लाइट में भी आते आते 11 बार पढ़ा, मेरे महाराष्ट्र से संकट दूर हो, उससे मैंने प्रार्थना की है हनुमान जी से। 26 विधायक सूरत में है, सरकार की सूरत क्या होगी, कैसी बदलती हुई? सरकार की सूरत तो उसी दिन बिगड़ गई थी और विधायकों की जिंदगी और महाराष्ट्र की जिंदगी उसी दिन बिगड़ गई थी जब ये महाविकास आघाड़ी बनी थी। तो मुझे लगता है जो विधायकों ने ये निर्णय लिया वो महाराष्ट्र के हित में विचार ज्यादा करते हैं। उद्धव ठाकरे से ज्यादा विचारवान मुझे लगता है जो विधायक गए वो है। सरकार बदलने की या राष्ट्रपति शासन लगने की क्या सूरत देख रही है? मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, मैंने तो पहले दिन से ही प्रार्थना किया है कि अगर कोई काम करता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम तो